Hello students, in this lecture we will see few more numerical based on transmission parameters और transmission parameters को क्या बोला जाता है ABCD parameters. ओके तो चलो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है. फाइंड द ट्रांसमिशन पैरामीटर्स फॉर द नेटवर्क शोन. तो ऐसा जब भी प्रॉब्लम आता है तो एक तो ये है कि आपको नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द स्ट्रेटेजी दैट यू हैव टू फॉलो. तो देखो ट्रांसमिशन पैरामीटर के लिए आप आइदर KVL अप्लाई कर सकते हैं या फिर KCL अप्लाई कर सकते हैं. नाउ विच इज द बेस्ट मेथड ओवर हियर दैट वन हैज टू फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज. तो अभी देखो ये तीन मेश तो देख रहे हैं, लेकिन क्या हो जाएगा अगर इधर आप I1 अज्यूम करोगे, इधर I2 रहेगा एंड ओवर हियर यू हैव टू अज्यूम I3. सो कितने अननोन हो जाएंगे टोटली या कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे. सो तीन करंट के और दो वोल्टेजेस, टोटल देयर विल बी 5 वेरिएबल्स इफ यू गो फॉर KVL. प्रॉब्लम देखो सर्किट देख के एनालाइज करने को आना चाहिए. तो इधर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज इट विल बी सेम. Graphically these 2 points are different but electrically they will be same. Similarly over here this point and this point it will be same. So here it will be V2. So if you are going for KCL, which is a nodal based approach for solving any numerical, then here I3 won't be there and you will have V1, V2, I1 and I2. Only 4 variables will be there. That means KCL or nodal approach will work in a better way in this numerical. So don't consider I3 over here, V1, V2, I1 and I2. So we are going for nodal analysis. If you go for KVL method over here, no problem, but a longer route you are following. अभी strategy कैसे रहेगी? So if you apply KCL at node 1, then what will happen? Then you will get V1 and also you will get I1 and V2 over there, because here we will be expressing I1 in terms of V1 and V2. So is there any equation which consists of V1, I1, V2? V1, I1, V2? No. Then you apply KCL at node 2. So here you will be expressing I2 in terms of V2 and V1. So I2, V1, V2. Is there any equation in ABCD parameters where you have I2, V1, V2? Yes, there is an equation. First equation it says that I2, V1 and V2 is there. Okay, so that means first of all you have to apply KCL at node 2 and then we will apply KCL at node 1. So this work in a faster way. So we'll proceed for the numericals. तो पहले हम लोगों ने स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है कि KVL अप्लाई करने का कि KCL. सो KCL में कम वेरिएबल्स लगेंगे. ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इधर एलिमेंट नहीं है. अगर इधर एलिमेंट रहता था तो V1 इधर नहीं आता था, या फिर इधर एलिमेंट रहता तो V2 इधर नहीं आता था. देन KVL मेथड वुड हैव बीन अ फास्टर मेथड, बट राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर KCL. तो चलो सर्किट को मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ. सो इंडक्टर है 1 हेनरी, तो इधर आ जाएगा S. इधर 1 ओम का रेजिस्टेंस था तो ये 1 हो जाएगा, और कैपेसिटर 1 फैरेड का दिया था तो ये हो जाएगा 1/S. एंड हियर आई विल हैव वोल्टेज V1, हियर आई विल हैव वोल्टेज एज V2. सो KCL एट नोड 2 ये पहले रहेगा. और KCL मतलब क्या? तो समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इनकमिंग करंट. अभी आउटगोइंग करंट कौन से रह गए? सो दिस टू I can assume as outgoing current and I2 is the incoming current. So outgoing current में इधर लिख रहा हूँ V2 minus V1 by 1 plus ये डाउनवर्ड करंट, ये तो अपना रेफरेंस नोड है, सो ये होगा V2 minus 0 divided by 1/S. और इनकमिंग करंट है आपका I2. सो I2 you can write down as V2 minus V1 plus SV2. सो अभी देखिए I2, V1, V2 आ गया है, और ये इक्वेशन में भी V1, V2 और I2 है. बट व्हाट दे आर सेइंग, V1 शुड बी ऑन वन साइड एंड V2 एंड I2 शुड बी ऑन अनदर साइड. सो ये मैं चेंज कर देता हूँ. सो V1 लेफ्ट में चला जाएगा और इधर आ जाएगा V2 प्लस ये V2, तो इधर हो जाएगा S प्लस 1 V2. मैंने V2 कॉमन ले लिया है एंड माइनस I2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन A एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. So comparing with equation 1, so what you will get? तो इधर से A मिल जाएगा, V2 का देखो कोएफिशिएंट A है, so A is equal to S plus 1. और B आपको क्या मिल जाएगा? B is equal to plus 1. B केयरफुल है, इधर भी माइनस B है और इधर भी माइनस 1 है, so B आपको मिल गया.
सो आपने दो पैरामीटर्स तो कैलकुलेट किए हैं। अभी आपको क्या करने का है, आफ्टर दिस वी हैव टू अप्लाई KCL एट नोड 1। सो दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर KCL एट नोड 1। और वो क्या बोलता है, KCL मतलब समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इनकमिंग करंट। तो आउटगोइंग करंट क्या रहेगा, देखो I1 इनकमिंग है, दिस वन आई कैन अज्यूम एज आउटगोइंग एज वेल एज दिस वन आई कैन अज्यूम एज आउटगोइंग। सो डाउनवर्ड करंट रहेगा V1 by S and the rightward current will be V1 minus V2 by 1 and this is equal to incoming current, वो आ जाएगा आपका I1। so इसको अभी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अभी आपको C और D फाइंड आउट करने का है। सो I1 तो चाहिए आपको, V2 चाहिए एंड I2, दैट मीन्स यू डोंट वांट V1। सो V1 का ये जो इक्वेशन मिला है ये हम लोग को इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो उसके पहले ये कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो चलो V1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा S प्लस 1 डिवाइड बाई S और V1 इधर आ जाएगा माइनस V2। ये दो बार सब्स्टिट्यूट करने से बेटर है कि आप V1 कॉमन ले लो और एक ही बार इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सो S प्लस 1 इधर आ जाएगा, S एज इट इज, और V1 को अभी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा S प्लस 1 टाइम्स V2 माइनस I2 और इधर आ जाएगा माइनस V2। तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सो V2 पहले चाहिए, सो S प्लस 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो S प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस V2 इधर है, सो दैट वन विल बी माइनस S ओवर हियर डिवाइड बाय S इनटू V2 और I2 का कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस S प्लस 1 बाय S I2। तो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, सो ये हो जाएगा S स्क्वायर प्लस 2S माइनस S, तो ये हो जाएगा प्लस S plus 1 divided by S V2 minus S plus 1 by S I2. So I will call this as equation B and I will compare it with equation number 2. So you will get C and D. So compare करके C आपको मिल जाएगा, C is nothing but S square plus S plus 1 divided by S, ये हो गया आपका C and D is equal to, ये देखो इधर D है I2 का कोएफिशिएंट, so इधर D आपको मिलेगा S plus 1 by S. So we have found out the transmission parameters or you can say ABCD parameters of the network shown. चलो अभी next problem क्या है, test result for a two port are port 2 short circuited and they have mentioned the value of V1, I1 and I2, port 2 open circuited and they have mentioned the value of I1, V1 and V2 and they are saying find ABCD parameters. Okay, ये इधर तक problem है, you should know the equations of ABCD parameters, so that I have mentioned over here. And using this equation we can calculate the required parameters. तो पहले आपको क्या करने का है, पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किट है, सो पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किटेड, सो ए पार्ट में मैं लिख रहा हूं पोर्ट 2 अपने शॉर्ट किया है, और अगर पोर्ट 2 को आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं दैट मीन्स आपने V2 जो सेकेंड पोर्ट का वोल्टेज है इसको आपने जीरो किया है, सो V2 जीरो हो जाएगा। सो ये इक्वेशन से क्या मिलेगा, सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं B और B आ जाएगा आपका V1 बाय माइनस I2, देखो V2 जीरो कर दिया तो आपको माइनस B मिलेगा, दैट इज V1 बाय I2, बट यू आर सपोज टू कैलकुलेट B के लिए V1 बाय I2 चाहिए, तो V1 है आपके पास 50 एंगल 0 डिग्री और माइनस I2, सो ये हो जाएगा प्लस 1.1 एंगल माइनस 20 डिग्री। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45.45, ये मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो जाता है और एंगल का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सो ये हो जाएगा 20 डिग्री एंड इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, सो इसका यूनिट हो जाएगा ओम। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, देखो आपने V2 जीरो ही रखा है तो ये पार्ट एक्चुअली जीरो हो गया, तो इधर से आपको D मिलेगा और D आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज I1 बाय माइनस I2। I1 क्या है 2.1 एंगल माइनस 30 डिग्री, पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किटेड तभी ये I1 है, और माइनस I2, सो दिस विल बिकम 1.1 एंगल माइनस 20 डिग्री। सो व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग यू विल गेट 1.91 मैग्नीट्यूड का डिवीजन और एंगल का सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस 10 डिग्री, और ये क्या है करंट का रेशियो, सो इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। नाउ यू हैव टू प्रोसीड अहेड एंड यू हैव टू मेक पोर्ट 2 एज ओपन सर्किटेड। सो जब ये पोर्ट 2 ओपन सर्किटेड हो गया है इसका मीनिंग है कि आपने सेकेंड पोर्ट का करंट I2 को आपने जीरो किया है। सो I2 जब भी जीरो हो जाता है तो फर्स्ट इक्वेशन से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं A। ये देखो I2 जीरो हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको A मिल सकता है
एंड ए इज नथिंग बट V1 by V2। तो V1 कितना है 5.2 एंगल 50 डिग्री और V2 कितना है 4.1 एंगल -25 डिग्री। सो अभी आप ये डिवीजन कर दीजिए एंड यू विल गेट 1.27 एंगल 75 डिग्री और ये वोल्टेज का रेशो है, सो दिस विल बी यूनिटलेस क्वांटिटी। सेकेंड इक्वेशन में जब आप I2 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको C मिलेगा। तो C क्या आ जाएगा I1 by V2। I1 क्या है 0.1 एंगल 0 डिग्री और V2 क्या है 4.1 एंगल -25 डिग्री। ये इधर से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग यू विल गेट 0.024 एंगल 25 डिग्री और ये C जो है वो रेशो है करंट टू वोल्टेज। सो दैट मीन्स इसका यूनिट रहेगा MHO और सीमेंस। सो वी हैव कैलकुलेटेड ABCD पैरामीटर्स व्हेन द टेस्ट रिजल्ट्स फॉर अ टू पोर्ट नेटवर्क आर मेंशन। तो ये टाइप के न्यूमेरिकल में देखिए ध्यान में रखिए, आपको ये ABCD पैरामीटर्स के इक्वेशंस तो मालूम होने चाहिए। ABCD पैरामीटर मतलब ट्रांसमिशन पैरामीटर। ट्रांसमिशन पैरामीटर मीन्स V1 I1 एक साइड पे रहेगा जो ट्रांसमिट होने वाला है पोर्ट 1 से और सेकेंड साइड पे राइट साइड पे V2 और -I2 होगा। These are the only parameters where you will find a negative sign which is associated with I2। क्योंकि क्या होता है नेटवर्क में आपने ट्रांसमिशन नाम लिया है तो I1 अगर इधर है तो I2 बेसिकली सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट I2 आप कन्वेंशनली इधर दिखाते हैं इनकमिंग करंट। सो ये दोनों करंट अपोजिट में हो जाते हैं, इसके लिए ये निगेटिव साइन इधर आता है। ओके, थैंक यू।